आज हम करने वाले हैं रेजेक्स में लुक अराउंड्स। मैंने बोला था मैं नहीं बताऊंगा, बट मैंने सोचा चलो कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है ना। सो लुक अराउंड्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है समझने में इसको कई बार। लुक अराउंड्स क्या होते हैं? लुक अराउंड्स जीरो विड्थ असर्शंस होते हैं। क्या मतलब होता है इसका? अंग्रेजी बोल दिया हमने, है ना। तो जीरो विड्थ असर्शन का मतलब होता है कि जो कोई भी एलिमेंट खाता नहीं हो, तो ये बस ना एक लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है ना, किसी लोकेशन को पॉइंट करेगा, बट कोई भी चीज को खाएगा नहीं, ईट नहीं करेगा। कहने का मतलब आप जब भी कोई मैच कराते हो रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो तीन तरह का इवेंट करते हो, राइट? ये हमने डिस्कस किया है। एक मिनट, मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा चौड़ा बना लूं, ठीक है। तो तीन तरह का, एक आइडेंटिफिकेशन है ना, और क्या होता है दूसरा, है ना, सब्सटीट्यूशन, और क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, सब्सटीट्यूशन और फाइंड, ठीक है ना। तुमने फाइंड करके निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट जिसको बोल सकते हो, फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट, आइडेंटिफाई किया ट्रू फॉल्स, और सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये तीन चीज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन तीनों में क्या कर रहे हो आप? कोई स्ट्रिंग को मैच करा रहे हो, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है, अब इसमें से XYZ को मैच करा रहे हो, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो पूरा मैच होता है ये, राइट। तो अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये पार्ट पूरा एक्सट्रैक्ट होगा, सब्सटीट्यूट करोगे तो इसको सब्सटीट्यूट करोगे, अगर आइडेंटिफाई करोगे तो पूरे पार्ट को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। बट जो ये जीरो विड्थ असर्शंस होते हैं ना, जीरो विड्थ असर्शंस, ठीक है ना। आई बिलीव मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, माफ करना अगर गलती हो तो। जीरो विड्थ असर्शंस ये होते हैं कि ये खाते नहीं है स्ट्रिंग को। तो आपने कोई कंडीशन लिख दोगे ना, तो उस कंडीशन के बेसिस पे ना अपने आप को एक लोकेशन पे लाके खड़ा कर देगा। उसके बाद जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे उसके हिसाब से वो मैचिंग चालू करेगा। तो आप कहोगे ये सुनने में अजीब सा लग रहा है और कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, बट ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो ये चार, तो इसको ना लुक अराउंड्स कहते हैं, ठीक है। और लुक अराउंड्स में ही खाली जीरो विड्थ असर्शन होता है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लैंग्वेजेस ZS करके एक जैसे /D/W होते हैं, /ZS भी होता है, एटलीस्ट विम में तो होता है, मुझे इतना पता है। तो वहां पर आप जीरो विड्थ असर्शन देख सकते हो। इवन जो ये वाले नोटेशन होते हैं ये भी जीरो विड्थ असर्शन, ये कुछ खाते नहीं है, बस बताते हैं कि कहां पर हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ कुछ वैसा ही है लुक अराउंड्स। बट ये कमाल ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव होता है, ये अच्छी बात है। तो जैसे ये इस फिक्स्ड है कि ये स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, राइट, इट्स फिक्स्ड। बट लुक अराउंड जो होते हैं ना, घूम सकते हैं, तो ये खास बात होती है। तो लुक अराउंड कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है पॉजिटिव लुक अहेड, एक होता है नेगेटिव लुक अहेड, एक होता है पॉजिटिव लुक बिहाइंड, और एक होता है नेगेटिव लुक बिहाइंड। अब ये होते क्या हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई एक स्ट्रिंग लिखी है XYZ ABCDEF। चलो ये स्ट्रिंग नहीं लेते हैं, कोई ढंग की स्ट्रिंग लेते हैं, ऐसी लेते हैं जो समझ में आ जाए एग्जांपल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे को कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग बता दो जिसमें एक नंबर ऐसा हो जिसके बाद 3 6 आ रहे हो, ठीक है ना। जिसमें एक नंबर ऐसा हो जिसके पहले, जिसके आगे 3 6 आ रहे हो। तो जैसे इस केस में 7 है और इस केस में एक भी नहीं है, तो मेरे को इस 7 को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पैटर्न ऐसा है कि इसके बाद 3 6 आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में ना ये लुक अहेड लुक बिहाइंड बहुत यूजफुल होते हैं। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले ये कि ये कौन सा केस है इसमें से, ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज ऐसा होता है कि अगर तुम राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है ना, तो हम इसको कहते हैं लुक अहेड। और तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये राइट डायरेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना, राइट डायरेक्शन है इसलिए लुक अहेड है।
बट ये पॉजिटिव है निगेटिव है कैसे पता कर रहे हो? हम कह रहे हैं कि इसी चीज का प्रेजेंस, ठीक है ना, तो यहां 3-6 का प्रेजेंस, 3 छक्के, याद आ गया अमिताभ बच्चन नमक हराम हलाल, नमक हलाल, है ना, उसमें डायलॉग था ना, समझे मिस्टर 3 छक्के, वही है ये, ठीक है। तो ये 6-6-6 जो है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेजेंस, किसका प्रेजेंस, किसका प्रेजेंस, 3-6 का प्रेजेंस, तो ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके आगे 3-6 नहीं होने चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जिसके आगे 3-6 होने चाहिए ऐसा नंबर बताओ, तो इट्स अ पॉजिटिव लुक अहेड, ठीक है ना। नेगेटिव लुक अहेड क्या होगा? जहां पर मैं ये कहता कि ऐसा नंबर बताओ जिसके आगे 3-6 नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें से सारे नंबर ऐसे हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ के जिसके आगे 3-6 नहीं है, राइट, तो दैट इज नेगेटिव लुक अहेड, ठीक है ना। नेगेटिव में एब्सेंस होता है, पॉजिटिव में प्रेजेंस होता है, ये ध्यान रखना, और राइट डायरेक्शन में होता है तो लुक अहेड, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में होता है तो दैट इज लुक बिहाइंड, और उसमें भी सेम चीज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी चीज का प्रेजेंस जो होता है उसको पॉजिटिव देता है, किसी चीज का एब्सेंस अगर ढूंढ रहे हो तो वो निगेटिव होता है। यूजुअली तुमको लुक अहेड, पॉजिटिव लुक अहेड सबसे ज्यादा यूज करोगे, मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट, मैंने जितना मुझे समझ में आया, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव लुक अहेड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जहां पर तुमको इस तरह से, अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, अब इस तरह का पैटर्न को आप ढूंढ सकते हो, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो जो लुक अहेड या लुक बिहाइंड होते हैं वो हमेशा पैरेंथेसिस में होते हैं और क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू साइन, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पॉजिटिव लुक अहेड। अब ध्यान देना, हमने ना 2 पहले क्वेश्चन मार्क देख चुके हैं, राइट, और दोनों क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क से डिफरेंट थे, राइट, तो वो दोनों क्वेश्चन मार्क का अलग मीनिंग था, एक हमने ऐसा देखा था कुछ, और एक हमने देखा था ग्रीडीनेस को रोकने के लिए, तो ये दोनों का अलग अलग क्वेश्चन मार्क का अलग अलग मतलब है, राइट। यहां पर ये मॉडिफायर के जैसे काम कर रहा है, यहां पर ये ग्रीडीनेस को रोक रहा है, ठीक है, यहां पर ये बता रहा है कि ये लुक अराउंड है कि नहीं। तो क्वेश्चन मार्क का ना मल्टीपल मीनिंग है, रेगुलर एक्सप्रेशन में कंटेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन मार्क का मतलब बदल जाता है, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ओके। सो पॉजिटिव लुक अहेड का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव लुक बिहाइंड करना है तो सिंबल ऐसा होगा, ठीक है, यहां पर आप एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव के लिए ये वाला नेगेटिव लुक अहेड, ये लुक बिहाइंड है, पॉजिटिव ही है, और यह है नेगेटिव लुक अहेड, ठीक है। उसी तरह अगर लास्ट वाला जो है, सॉरी, लास्ट वाला जो है, सॉरी, हाँ, नॉट श्योर क्या हो रहा है, ओके, दिस इज बैड, एम्बैरेसिंग एज वेल, है ना, ओके, कोई बात नहीं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर रिजेक्ट होगा, दिस इज योर नेगेटिव लुक बिहाइंड, दिस इज नेगेटिव लुक अहेड। तो ये 4 सिंबल आप हमेशा देखोगे, ये 4 सिंबल याद रखना, ठीक है। मैं यहां पर मैं एक नए पेज में साफ सुथरे तरीके से इसको लिख देता हूं, अगर तुम्हें याद करना रहे या फिर जब भी मतलब लगे कि हाँ मुझे एक जगह देखना है, तो जब सिंबल ऐसा हो, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव लुक अहेड। दूसरा, जब सिंबल ऐसा हो, पॉजिटिव लुक बिहाइंड। तीसरा, नेगेटिव लुक अहेड। और चौथा, नेगेटिव लुक बिहाइंड। बस यही है कथा, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, और मैं तुमको शो कर दूंगा सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सेंसिबल है या मीनिंगलेस चीजें बकवास किया जा रहा हूं, ठीक है।
तो चलो ठीक है, करते हैं काम। कहां गया? आर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने यूज किया था। ठीक है, क्या नंबर था मुझे याद तो नहीं है, बट ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये पैटर्न हो। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है जो, अब मैं जीरो विड्थ असर्शन तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है इसमें जिसके आगे 3 6 हो। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके आगे 3 6 हो। ठीक है, तो अब तुम कहोगे यार हम ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और नंबर डाल देता हूं। अब तुम ये कह सकते हो कि मैं ये भी तो कर सकता हूं, राइट? पर ये देखो, इसमें ये ट्रू आ रहा है, मेरे को ये ट्रू नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा पैटर्न हो जिसके पहले भी कोई 3 नंबर, पहले कोई नंबर हो, उसके बाद बेसिकली 3 6 हो। ठीक है ना? सो इस केस में ये फेल हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं कैसा पैटर्न लिखने वाला हूं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को देखना है किसका प्रेजेंस, 3 6 का प्रेजेंस, और मैं कह रहा हूं किसी नंबर के बाद 3 6 होना चाहिए। ठीक है ना? सो मैं ये कह रहा हूं कि राइट हैंड साइड में 3 6 होने चाहिए। तो मैं लुक अहेड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में 3 6 होने चाहिए। तो 3 6 होने चाहिए, राइट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि, ठीक है, और x लिखूं। अब ये नहीं चलेगा, ठीक है ना? अगर आप इसको चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, ये कहेगा कि ये इनवैलिड रेजेक्ट्स है। उसका रीजन ये है कि एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन में लुक अराउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए पर्ल आपको ट्रू करना पड़ेगा, तब जाके आपको लुक अराउंड्स का फंक्शनैलिटी आर में इनेबल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब देखो यहां पर फिर भी ये ट्रू आ रहा है। ठीक है ना? ऑल्दो नहीं आना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक और चीज इसको नहीं बताई है कि पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, इसके पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, राइट? तो मैं कहता हूं मेरे को एक नंबर एटलीस्ट दो। ठीक है ना? अब हम चलाएंगे तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन फेल नहीं होगा। ठीक है ना? तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसको ना देख भी सकते हो तुम। strview_all ये स्ट्रिंगार लाइब्रेरी से आया है। तो अगर लाइब्रेरी स्ट्रिंगार मारते हो तो ये आ जाएगा। और अगर तुमको HTML विजेट्स का एरर आए ना, आएगा 100% आएगा। तो install.packages और HTML विजेट्स टाइप कर लेना एंड यू आर डन। ठीक है ना? ये कर लेना, चल जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसमें एक फंक्शन है strview_all, मतलब हैट्स ऑफ टू एडले विकम, सब कुछ सोच लिया बंदे ने। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसमें मैं x डालता हूं और सेम रेगुलर एक्सप्रेशन उठा के चिपका देता हूं। इसमें पर्ल वर्ल ट्रू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखो 9 हाईलाइट हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, इस डी को हटाते हैं। ठीक है ना? तो तुम्हें जीरो विड्थ असर्शन का मतलब समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। रुक जाओ, मैं मैग्नीफायर ऑन करता हूं अपना। हाँ, ये देखो। सो ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ग्रेइश पार्ट, यही है जीरो विड्थ असर्शन। ठीक है ना? यही होता है जीरो विड्थ असर्शन की पॉइंटर उस जगह पे चला जाए जहां के बाद वो कंडीशन ट्रू दिख रही है। चूंकि ये लुक अहेड है तो ये 6 से पहले दिख रहा है। अगर ये लुक बिहाइंड होता तो ये पीछे की तरफ दिखता। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पर भी हो रहा है, लेकिन चूंकि हमको इसके पहले नंबर नहीं है तो इसलिए बाद में जाके मैच फेल हो जाएगा। अगर जैसे ही यहां मैं डी लगाऊंगा ये मैच फेल हो जाएगा। ठीक है ना? बट फॉर द टाइमिंग इट्स ट्रू। ठीक है ना? क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लिखी अभी तक कि ये डी आगे भी मेरे को एक डिजिट चाहिए होगा, जो कि इस केस में 9 है, जो मैच हो रहा था पहले। अगर जैसे ही मैं यहां पर डी लिख दूंगा तो ये केस फेल हो जाएगा। तो एक बार इसको मैग्नीफायर को बंद करते हैं। ठीक है, और वापस जाते हैं और यहां पर डी लिखते हैं। जैसे ही मैं डी लिखूंगा तो देख सकते हो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, मैग्नीफायर
आई एम सॉरी, मतलब मैं बार बार मैग्नीफायर ऑन कर देता हूं क्योंकि मेरी आंखें कमजोर है। ओके, तो ये 9 जो है ये देख सकते हो, ये हाईलाइट हो गया है, ये पता चल रहा है कि ये मैच है मेरा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है मेरे हिसाब से, STR व्यू, ठीक है। अब कहोगे STR व्यू ऑल क्या है और STR व्यू क्या क्यों है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रिंगार लाइब्रेरी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जब डीप लायर करूंगा तो उसके साथ में स्ट्रिंगार भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, तो इसकी फंक्शनैलिटीज भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी आपको, तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। बट मीनवाइल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लुक अराउंड्स कैसे बिहेव करते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव लुक अहेड, ठीक है ना। नेगेटिव लुक अहेड क्या होता है? नेगेटिव लुक अहेड में क्या होता है कि कोई चीज का एब्सेंस होना, ठीक है ना, कोई चीज का एब्सेंस होना, ठीक है। सो इसमें मान लो मैं देखना चाहता हूं कि 5 ना हो, कोई भी नंबर पिक करो जिसके पहले 5 ना हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर पिक करो, तो अब मैं कह रहा हूं जिसके पीछे 5 ना हो, ठीक है ना। जिसके पीछे, पीछे का मतलब बैक साइड, बैक साइड मतलब बिहाइंड, ठीक है ना। और मैं क्या कह रहा हूं 5 ना हो, तो नहीं होने के लिए नॉट लगा देंगे, 5 के लिए 5 लगा देंगे, ठीक है। और इसको चलाएंगे और STR व्यू ऑल देखेंगे, ठीक है। सो तुम देख सकते हो सब मैच होगा एक्सेप्ट यहां पर, अगर दिख रहा होगा तो, है ना, क्योंकि हर जगह 5 नहीं है, राइट। तो सब मैच होंगे, सब जगह पे ये पॉइंटर होगा, पर यहां पर नहीं होगा, ये बीच में है ना। सो अच्छा, ये बहुत अच्छा केस नहीं है नेगेटिव लुक बिहाइंड का, बट इससे क्लैरिटी मिल जाती है कि ये मैच नहीं हुआ है, बाकी सब मैच है, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे को मान लो चाहिए कि इसके ठीक पहले वाला मेरे को नंबर उठाना है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो सारे नंबर उठ गए एक्सेप्ट 5। तो कई बार इस तरह का पैटर्न यूजफुल होता है, हालांकि नेगेटिव वे में लोग कम बात करते हैं, तो क्वेश्चंस भी नेगेटिव वे में नहीं होंगे। इसीलिए मैंने पहला चीज बोला था कि आप सबसे ज्यादा कुछ यूज करोगे तो पॉजिटिव लुक अहेड यूज करोगे, या नेगेटिव लुक बिहाइंड यूज, पॉजिटिव लुक बिहाइंड यूज करोगे। तो लुक अहेड या लुक बिहाइंड ज्यादा यूज करोगे। नेगेटिव लुक अहेड, नेगेटिव लुक बिहाइंड इतना यूज नहीं होता, बट हाँ हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी की आपको सुनने में आ जाए। तो आई होप लुक अराउंड्स का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। ट्रस्ट मी, यू कैन थैंक मी लेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप लुक अराउंड्स थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो, इसमें बहुत कुछ है करने को। लुक अराउंड और लुक अहेड, लुक बिहाइंड, बहुत मतलब बेसिकली ये 4 ही हैं, बट बहुत बड़े बड़े पैटर्न हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना, अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया तो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले भी वादा किया था, कुछ 15-16 क्वेश्चंस मैंने सेट क्रिएट करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमने जितना भी अभी तक सीखा है उससे हम उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस का चैप्टर होगा। गुड डे, गुड नाइट, जो भी है, एंड जय हिंद, जय भारत।